नमस्कार। आज 5 अगस्त 2025 आप सुन रहे हैं समाजवादी अपडेट्स अपने दोस्त नवेद सिद्दीकी के साथ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार शिक्षा के खिलाफ है। जो शिक्षा के खिलाफ है वे सबसे बड़े माफिया हैं। भाजपा सरकार पढ़ाई को लेकर FIR लिखा रही है। अंग्रेजों ने भी कभी पढ़ाई को लेकर FIR नहीं लिखाई थी। भाजपा सरकार सोचती है कि पुलिस के बल पर PDA पाठशाला बंद करा देगी, तो ये उसकी गलत फहमी है। हम समाजवादियों ने संकल्प लिया है कि जब तक सरकार बंद किए स्कूलों में अध्यापक और प्रिंसिपल नहीं पहुंचा देगी, तब तक समाजवादियों की PDA पाठशाला और PDA ट्यूशन चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस के डर से PDA पाठशाला नहीं रुकने वाली है। प्राथमिक स्कूलों को बंद और मर्जर करने का फैसला गलत है, ये सरकार ने स्वीकार कर लिया है। मर्जर योजना खत्म होनी चाहिए, सरकार बंद किए स्कूल फिर से खोले। आज गोमती नगर स्थित जनेश्वर मिश्रा पार्क में मीडिया से बात करते हुए श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार में नए स्कूल बनाए गए थे, अभिनव स्कूल खोले गए थे। राजधानी लखनऊ में संस्कृति स्कूल खोला गया, लेकिन भाजपा सरकार ने नहीं चलने दिया। मुख्यमंत्री जी को पाठशालाओं में जाना चाहिए, देखना चाहिए स्कूलों की हालत कितनी जर्जर है। मुख्यमंत्री जी के जिले में पाठशाला की छत गिरी, बच्चे घायल हो गए। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के पास जनता को दिखाने के लिए अपना कोई काम नहीं है। जनेश्वर मिश्रा पार्क समाजवादियों ने बनाया, इसके गेट पर भाजपा सरकार के लोगों ने अपना पत्थर और होर्डिंग लगा दिया है। इस सरकार ने पार्क को बर्बाद कर दिया। सरकार के पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं होता है तो झूठा मुकदमा लगाकर लोगों को जेल भेजना शुरू कर देती है। श्री अखिलेश यादव ने पंचायती राज विभाग से जाति और धर्म विशेष को लेकर जारी एक पत्र को भाजपा सरकार की सोच का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि जो भी गैर कानूनी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक जाति और धर्म विशेष को टारगेट करना संविधान विरोधी काम है। हम इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे, न्यायपालिका तुरंत संज्ञान ले। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि PDA को जितना प्रताड़ित किया जाएगा, PDA एकता उतनी ज्यादा बढ़ेगी। भाजपा सरकार बुनियादी मुद्दों बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बाढ़ से ध्यान हटाने और बहस बदलने के लिए इसी तरह के हथकंडे अपनाती है। भाजपा ने पहले सांसद इकरा हसन के खिलाफ अपने लोगों से कहलाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर सांसद डिंपल यादव के खिलाफ भी अपने लोगों से बयान दिलवाया, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे भाजपा की मानसिकता उजागर होती है, लेकिन PDA के लोग जागरूक हैं, इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे। PDA का लक्ष्य भाजपा का सफाया करना है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा भाजपा के लोगों ने किया है। लखनऊ समेत प्रदेश में जहां जहां तालाब और वेटलैंड एरिया था, उस पर भाजपा के लोगों ने कब्जा कर लिया है। अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी की रजिस्ट्रियां निकाल कर देख ली जाएं तो पता चल जाएगा कि भाजपा के लोगों ने कितनी जमीनों पर कब्जा कर लिया है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि बाढ़ की तबाही से प्रदेश की जनता परेशान है। प्रयागराज में 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी बाढ़ से लोगों के घर डूबे हैं, घरों में पानी है। सरकार पीड़ितों को राहत नहीं दे पा रही है। बाढ़ पीड़ितों को बासी पूड़ियां बांटी जा रही हैं। बड़ी संख्या में लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। पीने का पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, बीमारों और मरीजों के लिए इलाज की व्यवस्था भी नहीं है। यही हालत क्योटो, वाराणसी की भी है। क्योटो में भी स्मार्ट सिटी के नाम पर 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा खर्च हुआ होगा। गोरखपुर में भी खर्च हुआ है। सभी शहरों का बुरा हाल है। राजधानी लखनऊ में मेयर भाजपा का है, सरकार भाजपा की है, लेकिन नालियां भरी पड़ी हैं, कूड़े का ढेर है, सड़कों में गड्ढे हैं, जगह जगह जल भराव और कीचड़ है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार हर मामले में फेल है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। अर्थव्यवस्था को लेकर अमेरिका की तरफ से जो फैसला लिया जा रहा है, उससे देश का व्यापार संकट में होगा। भाजपा सरकार की विदेश नीति विदेश चली गई है। जो लोग आज स्वदेशी को याद कर रहे हैं, वो मुंह से स्वदेशी हैं, लेकिन मन से विदेशी हैं। ये लोग दावा करते थे कि दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को पता नहीं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है।
श्री अखिलेश यादव ने कहा कि जब जनता ने भाजपा को हराना शुरू कर दिया तब SIR के बहाने वोट कटवाने की योजना लाई गई है। SIR जैसी योजना उत्तर प्रदेश में आएगी तो समाजवादियों को और जागरूक होकर काम करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से 18,000 वोट कटने की शिकायत एफिडेविट के साथ की थी। इन वोटरों ने 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट डाला था, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में उनका वोट काट दिया गया था। इस शिकायत पर चुनाव आयोग ने किसी अधिकारी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई नहीं की, न तो ये बताया गया कि किस वजह से वोट काटे गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के धराली, सुखी टॉप और हर्षिल घाटी में बादल फटने से कई लोगों के हताहत होने पर गहरा दुख प्रकट किया है। इस भयंकर त्रासदी में जनधन की व्यापक क्षति हुई है। कुदरत के कहर से मौतों का सिलसिला विचलित करने वाला है। पहाड़ी मलबा गिरने से मकान ढह गए हैं और जो फंस गए वो बाहर निकल नहीं सके। दर्जनों लोग अपनी जान गंवा बैठे। श्री अखिलेश यादव ने दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि सरकार राहत और बचाव तेज कर पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाए। ये जानकारी आज समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री राजेंद्र चौधरी ने दी। इसी के साथ आज की ये अपडेट्स यहीं समाप्त होती हैं। कल फिर नई अपडेट्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक कबूल कीजिए नवेद सिद्दीकी का नमस्कार।